तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमान दर्शन में। दोस्तों, मैं हरिद्वार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में अपना लोहा मनवाया, जिसको हराने के लिए भीष्म पितामह के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा कौन सा योद्धा है वो जिसने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के भी पसीने छुड़ा दिए। वही भीष्म पितामह जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो स्वयं गंगा का पुत्र, जिससे भगवान श्री कृष्ण डरते थे। ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे महाभारत के युद्ध में हराने के लिए भीष्म पितामह को काफ़ी दाव पेच लगाने पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे मारने के लिए भीष्म पितामह को स्वयं बनाए गए महाभारत के युद्ध के नियमों को तोड़ना पड़ सकता था। उस योद्धा के युद्ध को देखकर दुर्योधन को ऐसा लगा कि आज वो भीष्म पितामह को मार गिराएगा। दुर्योधन ने तुरंत प्रभाव से गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ और अश्वत्थामा को भीष्म पितामह की सुरक्षा के लिए भेज दिया। ये देखकर पांडवों को लगा कि आज वो इस युद्ध को जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कौन है वो योद्धा जिसने भीष्म पितामह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे विराट नरेश उत्तम का जब राजा सहलई ने वध कर दिया, तो अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए उत्तम नरेश के छोटे भाई श्वेत ने पांडवों की ओर से कौरवों की सेना पर धावा बोल दिया। कौरवों की सेना में हाहाकार मचने लगा। ये देख दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, आपके होते हुए ये कौन है जो कौरवों की सेना को कुत्ते बिल्लियों की तरह मार रहा है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये विराट नरेश श्वेत है। ये कहकर भीष्म पितामह श्वेत से युद्ध करने के लिए निकल गए। लेकिन भीष्म पितामह नहीं जानते थे कि जिस योद्धा से वो युद्ध करने जा रहे हैं वो कोई मामूली योद्धा नहीं। श्वेत और भीष्म एक दूसरे के आमने सामने, दोनों सेनाओं के वीर योद्धा उन दोनों के युद्ध को देखकर हैरान थे। दुर्योधन को लगने लगा कि भीष्म पितामह इस योद्धा से नहीं जीत पाएंगे। कौरवों के खेमे में खुशी का माहौल था कि आज विराट नरेश इस महाभारत के युद्ध को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अधिक क्रोध में होने से श्वेत ने भीष्म पितामह पर भल्ले शस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे भीष्म पितामह का सारथी मारा गया। अपने सारथी को मरा देख भीष्म पितामह ने श्वेत को सचेत होने को कहा और तभी आकाशवाणी होती है, हे भीष्म पितामह, आज और इसी समय ब्रह्मा जी ने श्वेत की मृत्यु निश्चित की है। यही समय है इसका वध करने का। तुम्हें इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना ही होगा, वरना आज ये सारी कौरव सेना को नष्ट कर देगा। फिर क्या, ये सुन भीष्म पितामह ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र बाण का आगमन करने लगे। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्वेत की रक्षा करने को कहा और अर्जुन के रथ को श्वेत के रथ की ओर ले जाने लगे। तभी दुर्योधन ने रुद्रोण, अश्वत्थामा और अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को अर्जुन के रथ को रोकने के लिए भेजा। तभी भीष्म पितामह ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्वेत को मार गिराया। इस युद्ध में भीष्म पितामह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। पांडवों को लगा कि अब भीष्म पितामह कई दिनों तक युद्ध नहीं करेंगे। भीष्म पितामह को जख्मी देख दुर्योधन ने कर्ण को
युद्ध में शामिल करने को कहा, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जख्मी हुआ हूँ, मरा नहीं, और मैं कल का युद्ध अवश्य लड़ूंगा। क्योंकि दोस्तों भीष्म पितामह कह चुके थे कि मेरे सेनापति होते हुए कोई सुपुत्र मेरे ध्वज के नीचे युद्ध नहीं कर सकता। दोस्तों विराट नरेश समेत इस योद्धा को मारने के लिए भीष्म पितामह को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा था। दोस्तों ये थी भीष्म पितामह और विराट नरेश के युद्ध की दास्तां। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।